भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो का दूसरा अध्याय और 7वां श्लोक। हम सुन रहे थे कि एक राजा थे जिनका नाम था अग्निघ्र, और वो राजा ने एक तपस्या करने के लिए बैठे थे। जब वो तपस्या करने के लिए बैठे थे तो वहाँ पर एक अप्सरा आ गई, और अप्सरा ने कुछ पजेब छन छन करी, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया, तपस्या भंग हो गई। और उसके बाद वो कुछ बोले। क्या बोले? का त्वं चिकीर्षसि चकिं मुनिर्वये शैले मायासि कापि भगवत पर देवताया विजये विभर्षि धनुषि सुहृदात्मनोऽर्थे किं वा मृगान् मृगयसे विपिने प्रमत्तान्। राजकुमार ने, जो कि तपस्या कर रहे थे, भूल से ये कह दिया। क्या कहा? हे मुनि श्रेष्ठ, तुम कौन हो? इसमें भूल क्या है? क्या भूल है? अरे वो तो स्त्री है ना, स्त्री को मुनि श्रेष्ठ कह रहे हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है, कई बार व्यक्ति लाड में बोलता है, कोई माता जी बोलती है मैं ना जाला हूँ, मैं जाला हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। है तो स्त्री, हाँ, मैं नहीं खाऊंगा। लाड में दिमाग थोड़ा काम करना बंद कर देता है, आउट ऑफ इल्यूजन अटैचमेंट। तो ये आदमी इतना आसक्त हो गया और इम्प्रेस हो गया उस अप्सरा से कि मुनि श्रेष्ठ, बताइए जी। अब देवी बोलता लक्ष्मी, कई बार ऐसा भी होता है, आदमी इतनी तारीफ कर देता है उसकी, तुम तो साक्षात लक्ष्मी ही हो, इससे भी ऊपर चला गया हो। क्या ना, मुनियों में श्रेष्ठ हो तुम मेरी तपस्या भंग नहीं करने आई हो, तुम तो मुझे मेरी तपस्याओं का फल देने आए हो। हे मुनि श्रेष्ठ। हाँ, अगर मुनि से आसक्ति हो जाए तो क्या बुरा है, इसलिए मैं तुमसे आसक्ति कर बैठूं तो क्या बुरा है। आप तो मुनियों में श्रेष्ठ है। वैसे भी आपने जूड़ा भी सर के ऊपर बना रखा है, मुनियों में श्रेष्ठ ही लग रहे हैं। तुम कौन हो, इस पर्वत पर क्यों आए हो, और क्या करना चाहते हो? क्या तुम भगवान की कोई माया हो? तुम बिना डोरी वाले इन 2 धनुषों को क्यों धारण किए हो? अखियों से गोली मारे। क्या इनसे तुम्हारा कोई प्रयोजन है? क्या अपने मित्र के लिए इन्हें धारण किए हो? संभवतः तुम इन्हें वन में मतवाले पागल पशुओं के मारने के लिए ही धारण किए हो। कुछ बोले जा रहे हैं अपने आप प्रश्न, अपने आप उत्तर। जब आदमी थोड़ा सकपका सा जाता है आउट ऑफ लस्ट, तो बड़ 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 करने लगता है। हाँ, आप देखेंगे संसार में, हाँ, जब किसी लड़का लड़की के बीच में आपस में बातचीत होती है, रात रात भर फ़ोन पर टंगे रहते हैं। हाँ, और बताओ, और बताओ, और बताओ, कुछ तो बताओ। रात भर चले ही जा रहा है कुछ तो। जब कुछ बात ही नहीं, क्या बात होगी? पूरे दिन में क्या इतनी अपडेट हो जाएंगी? तो फिर क्या बोलते हैं वो? कुछ ऊट पटांग ही चलता रहता है, जैसे यहाँ चल रहा है। शेरो शायरी, मैं कहीं कवि ना बन जाऊँ, तेरे प्यार में कविता। वो कवि बन जाते हैं, कुछ कुछ चालू कर देते हैं। कोई आपने देखा कितनी कव्वालियाँ, कितने गाने, कितने चीज़ें, हाँ, ये सब बताई जा सकती हैं। फिर बताते हैं आज मैंने वो मूवी देखी, आज मैंने वो मूवी देखी, उस मूवी में ये सॉन्ग था, उसमें ये सॉन्ग था, उसके लिरिक्स कितने अच्छे थे, उस मूवी के अंदर तूने वो जो हीरोइन थी, उसके पीछे राइट हैंड पे जो लड़की थी, उसकी साड़ी, उसका सूट देखा था, वो सूट मुझे बहुत पसंद आया, दिला दो ना प्लीज़। कुछ तो चर्चा करनी है, तो इसलिए यहाँ पर भी चर्चा चल रही है। यहाँ पर क्यों आई हो हे मुनि श्रेष्ठ? क्या तुम माया हो? नहीं, तुम माया तो नहीं हो। तुमने ये धनुष क्यों धारण, क्यों मारे जा रही हो सबको? हाँ, क्या तुम अपने किसी मित्र के साथ ढूंढने आई हो? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता तुम मित्र को ढूंढने आई हो, तुम जरूर पशुओं को मारने आई हो। फजूल की बात है कि नहीं, बेमतलब की बात। हाँ, तो इसलिए समझ लीजिए, जो बहुत ज़्यादा बड़बड़ कर रहा है। कई बार आदमी चुप होता है, कोई लेडी भी चुप होती है, लेकिन अपोजिट सेक्स को देखते ही क्या होता है, जवान चपर 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 चपर। क्यों चलती है जवान इतनी, बताइए? इम्प्रेस करने के लिए। बेचारा मारा जाता है इसी चक्कर में। वन में कठिन तपस्या करते हुए अग्निघ्र ब्रह्मा द्वारा भेजी गई पूर्वाचित्ती की भंगिमाओं से मोहित हो गए।
जैसा कि भगवद गीता में कहा गया कि कामी पुरुष अपनी बुद्धि को गंवा देता है, अतः बुद्धि खोने के पश्चात अग्निग्र स्त्री तथा पुरुष में अंतर तक नहीं कर पाया। उसको मुनि समझ लिया, लेकिन उसकी सुंदरता के कारण वो बिल्कुल पागल हो चुका था। हाँ, तो उनकी दो बाहों को, आँखों की बाहों को क्या सोचा उसने कि धनुष है जिससे कि दुनिया को मारने आई है। हाँ, तो इस प्रकार से एक कवि की तरह उनकी बातचीत हो गई। पूर्वचित्ती के नेत्र इतने सुंदर थे कि अग्नि ने उसकी तुलना डोरी विहीन धनुषों से कर दी। हाँ, इसलिए उन्होंने पूछा कि प्रयोजन क्या है, उनकी बाहें वन के जानवरों को मारने के लिए आई हैं, इत्यादि इत्यादि, इस प्रकार की वो बातें करने लगे। तो यही है, बड़े से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी बुद्धि को खो देता है। इसलिए आत्म संयम, इसकी प्रैक्टिस बड़ी आवश्यक है। आजकल इसको फ्री इन्वॉल्वमेंट, ऐसा लोग बोलते हैं कि यदि इस प्रकार की फ्रीडम नहीं दी जाएगी तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होगी। हमने सुना ऐसा लोगों को कहते हुए। हाँ, कहते लड़का एंड गर्ल्स एंड बॉयज़ को फ्रीली छोड़ना चाहिए, तभी तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी उसकी, अदरवाइज दे विल नॉट लर्न हाउ टू बिकम कवि। हाँ, छोटे छोटे कई बार बच्चों से हमने देखा, एक बार एक छोटा सा बालक था, वो एक बड़ी एल्डरली 50-60 का दादाजी, हाँ, क्या बोल रहे थे, वो तेरी गर्लफ्रेंड है, वो तेरी गर्लफ्रेंड है। और बड़ी खुशी का विषय होता है ये सब परिवार में। हाँ, और बच्चा अगर गलती से गाली दे दे तो उसके मुंह से गाली बड़ी अच्छी मीठी सी सुनाई देती है। सारे परिवार में एक चर्चा का विषय होता है, भाई देखो ये गाली दे रहा है, गाली तो दे या दे। तो इस तरीके से धीरे धीरे चरित्र का नाश होता है बचपन से ही। जब उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में ये ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी कि हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड एंड मातृवर्त परदारेशु परद्रव्येशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता, कि बाकी सभी स्त्रियों को अपनी माँ के समान समझना। हाँ, दूसरे के धन को पत्थर के जैसा, ये वेस्ट समझना। ये शिक्षाएं हमारे वैदिक कल्चर में दी जाती थी। आजकल कुछ और ही कल्चर बनता जा रहा है, जो आप सब जानते हैं, इस पर कितनी चर्चा करी जाए, क्या बताएं उसके बारे में। तो ऐसा ही यहाँ पर दिख रहा है, बाणा मिमो भगवता शतपत्र पत्रौ शांता वपुंग रुचिरावती तिग्न मंदंतो कस्मै युयुक्षसि वने विचरन्न विद्म क्षेमाय नो जड़धियाम तब विक्रमोस्तु। तब अग्निघ्र ने पूर्वचित्ती के बांके नेत्रों को देखा और कहा, हे मित्र, देखिए अभी मित्र तो बने नहीं है, लेकिन मित्र बोल दो। तो ये सब टैक्टिक्स होती हैं आदमी की, पहले ही बोल दो। तो देखिए जी, देयर इज़ नो हार्म इन बिकमिंग फ्रेंड्स, सो लेट्स बी फ्रेंड्स। यहीं से शुरुआत होती है कि नहीं। आप कुछ बोलोगे, कुछ तुम मुझसे शादी करोगी, तुम ये करोगे, तो फिर पता नहीं क्या होगा, रिश्ता आज ही टूट जाएगा, आज ही मना हो जाएगा। ये स्टार्ट कैसे करो, लेट्स बी फ्रेंड्स। फ्रेंडशिप तो प्योर ही है कि नहीं। फ्रेंडशिप में क्या है, तो हे मित्र, तुम्हारे बांके नेत्र दो अत्यंत शक्तिशाली बाण हैं। बताइए, मित्र हैं और बातें कैसी कर रहे हैं। हाँ, आज आप कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो कोई कहे कैसी बातें कर रहे हो, तो लोग क्या कहते हैं, देयर इज़ नो हार्म इन अप्रिशिएटिंग ब्यूटी। हम कुछ कर रहे हैं, आर वी डूइंग एनीथिंग। ब्यूटी को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि नहीं, वी आर जस्ट अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी। जैसे हम कहते हैं ये गुलाब का फूल कितना सुंदर है, वैसे ही अगर मैंने बोला आप कितनी सुंदर है, इसमें क्या हार्म है, कोई हार्म नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो तुम्हारे बांके नेत्र बड़े शक्तिशाली बाण जैसे हैं मित्र, इन बाणों में कमल पुष्प की पंखड़ियों जैसे पंख हैं। बन गए कवि। मूठ रहित ना होने पर भी वे अत्यंत सुंदर हैं और सिरे नुकीले तथा भेदने वाले हैं। वे अत्यंत शांत लगते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी पर नहीं छोड़े जाएंगे। वो मेरे लिए ही है। तुम इस वन में किसी ना किसी को भेदने के लिए तो जरूर आई हो, किंतु किसे ये मैं नहीं जानता। मेरी बुद्धि भी मंद पड़ गई है और मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहा हूँ। निसंदेह पराक्रम में तुम्हारी कोई बराबरी नहीं कर सकता। बताइए जरा, अब अगर 2 झापट पड़ जाए तो नीचे गिर जाना उसने, तो कहाँ वो राजा, कहाँ वो, हाँ
तो पराक्रम कह रहे तुम्हारा कोई, यू आर ग्रेट वॉरियर। और वास्तव में सही है, बड़े बड़े राजाओं को गिरा दे। हाँ, ये माया भगवान की, ये अट्रैक्शन टूवर्ड्स द अपोजिट सेक्स। तो निस्संदेह पराक्रम में तुम्हारी कोई बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारा पराक्रम मेरे लिए कल्याणकारी हो, मुझे मार मत देना। ऑल्दो मैं मरने के लिए तैयार खड़ा हूँ, फिर भी मुझे मारना मत, ऐसा। तो इस पर पूरा रोमांटिक चर्चा चल रही है। शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे टीवी में रोज़ इसी तरह की चीज़ें आती हैं, गानों में भी। तो वाई तो हम क्या शर्माएंगे, तो रोज़ ही देखते हैं हम लोग, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आप बोलो कि कैसी चर्चा चालू कर दी आपने, तो क्या टीवी में हर जगह ऐसी चर्चा नहीं हो रही है? यही तो हो रही है। हम तो बल्कि उसमें से शिक्षा निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इंसान का चरित्र इस प्रकार से गिर जाता है। वी शुड अंडरस्टैंड दिस। शिष्या इमे भगवता परिति पठन्ति गायन्ति साम सरहस्य मज समृशम युष्मिक्षका विलुलिता सुमनो अभिवृष्टि सर्वे भजन तृष्णा इव वेद शाखा। पूर्वचित्ती का अनुगमन करने वाले भौरों को देखकर, यानी कि वो लेडी चल रही थी तो उसके पीछे भौरे चल रहे थे, तो उसको देखकर राजा अग्निग्र ने बोला, ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हारे शरीर को घेरे हुए ये भौरे अपने पूज्य गुरु के घेरे हुए शिष्य है। ये होता है, उसको गुरु भी बना दिया। कितना पवित्र बना दिया उस चीज़ को। इतना पवित्र बना दो कि सब कुछ बिल्कुल लगे इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो बहुत ही पायस एक्टिविटी है। क्या है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, व्हाट इज द प्रॉब्लम? वे सामवेद तथा उपनिषद के मंत्रों का निरंतर गान कर रहे हैं। कौन? भंवरे गुरु जी के पास भंडरा रहे हैं और सामवेद का मंत्रों का गान कर रहे हैं, और इस प्रकार आपकी स्तुति कर रहे हैं। जैसे ऋषिगण वैदिक शास्त्रों की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, ये भौरे तुम्हारी चोटी से झड़ने वाले पुष्पों का आनंद ले रहे हैं। वेरी डेंजरस, यू नो। क्या हो रहा है ये सब? हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है यदि कोई हमारी तारीफ करे तो। यदि हमारी कोई तारीफ करे संसार में तो सतर्क हो जाइए, कुछ गड़बड़ है, ये आदमी ठीक नहीं है। सच बता रहे हैं आपको। जो किसी के पर्सनल ब्यूटी पे कमेंट करे वो आदमी का कैरेक्टर ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को किसी के चरित्र को देखना चाहिए, ना कि उसके शरीर के अंगों को। और कोई शरीर के अंगों पे अगर कमेंट करे तो समझ लीजिए उसका कैरेक्टर ढीला है। और डोंट एसोसिएट विद दीज काइंड ऑफ रबिश पीपल। ध्यान रखिए, अपने चरित्र को हमें खुद बचाना है। इस तरह के आवारा, कौन? कुत्ते सड़कों पे हमेशा घूमते मिलेंगे आपको, बट आपको सतर्क रहना पड़ेगा। वो आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो लस्टी हैं और भोगने के लिए कुछ भी झूठ फूट बोल रहे हैं। और हमारे कान को हमारी तारीफ बहुत अच्छी लगती है, आनंद आ जाता है, और वहीं पर हम फंस जाते हैं। वाचम परम चरण पंजरति तीरा ब्रह्मन रूप मुखराम शिणवाम तुभ्यम लब्धा कदम्ब रुचिरंग विटल बिंबे यस्मा मलात परिधि कच वक्लम ते। हे ब्राह्मण, अब ब्राह्मण बना दिया उसको। मुझे तो तुम्हारे नुपुरों की झनकार सुनाई दे रही है, बस ऐसा लगता है कि उसके भीतर बंद तीतर पक्षी चहक रहे हो। मैं उनके रूपों को देख नहीं रहा, किंतु मैं सुन रहा हूं कि वो किस प्रकार चहक रहे हैं। जब मैं तुम्हारे सुंदर शरीर को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये कदम्ब के वृक्ष पुष्प जैसा है। तुम्हारी कमर में ज्वलित अंगारों की मेखला पड़ी हुई है, क्या तुम वस्त्र धारण करना भूल गए हो? और इतना उसके शरीर के बारे में। तो हम शास्त्र में क्या सुनते हैं कि ये शरीर जो है यूजलेस है, यूजफुल है ऑल्दो भगवान को प्राप्त करने के लिए, बट अदरवाइज ये शरीर की जो अट्रैक्शन है ना, वो क्योंकि हम सब जानते हैं कि जरा सी भी कहीं से स्किन उतर जाती है तो अंदर से खून मवाद गंदी चीज़ निकलती है। शरीर के अंदर से कहीं भी कोई से भी छेद में से कुछ निकलता है तो बदबूदार है, गंदा है। बड़ी एक पैकिंग करी गई है इसके ऊपर, उस पैकिंग को भी पोतना पड़ता है, ठीक ठाक करना पड़ता है, नहीं तो भद्दी लगने लगती है। हाँ, जब हम सो के उठते हैं तब हमारी फ़ोटो खींचनी चाहिए सवेरे सवेरे। काफ़ी कुछ करना पड़ता है बालों के साथ, हर चीज़ के, तब जाके थोबड़ा ठीक सा लगने लगता है। हाँ, तो वास्तव में ये शरीर
भगवान की सेवा में लगाया जाए तो इट कैन बी यूजफुल, अदरवाइज इट इज़ यूजलेस। हाँ, ये हमें समझना पड़ेगा। लेकिन संसार में इस शरीर के ऊपर ओवर एम्फेसिस दिया जाता है, एज इफ की बॉडी इज एवरीथिंग, बॉडी इज अ इंस्ट्रूमेंट। भगवान बोलते हैं यंत्र आरूढ़ानी माया, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानी माया। ये जो व्यक्ति है पूरे संसार में भ्रमण करता है, जैसे हम कार में भ्रमण करते हैं, भगवान कहता है ये जीव हर ब्रह्मांड में घूम के आ चुका है एक यंत्र पर। वो यंत्र क्या है? शरीर। इस बॉडी इज अ इंस्ट्रूमेंट, इज अ व्हीकल। व्हीकल की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है जितने की ड्राइवर की इंपॉर्टेंस है, ये समझने की आवश्यकता है। इसका काम केवल इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन का है, ये हमारी लाइफ नहीं है, ये हमें कहीं लेके जा सकता है, ये इसका काम है। नहीं तो कई लोग व्हीकल को चमकाते रहते हैं, रोज़ अपने गैराज से बाहर निकालते हैं, चमकाते हैं, कपड़ा मारते हैं और उसके बाद गैराज में रख देते हैं। फिर अगले दिन निकालते हैं, खूब कपड़ा मारते हैं, गैराज में रख देते हैं। और कहीं जाना होता है तो ऑटो कर लेते हैं ताकि गाड़ी खराब ना हो जाए। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट? इसका इस्तेमाल करना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये अननेसेसरी चमकाने की वस्तु नहीं है। इसकी सर्विसिंग कराइए अच्छे से, टायर वायर ठीक रखिए, तो शरीर की मेंटेनेंस कीजिए, बट नॉट कि इस अट्रैक्शन से हम मोहित हो जाएं जैसे राजा अग्निग्र हो गए और अपने चरित्र को ऑलमोस्ट खो चुके हैं। तो इस कथा से हमें यही समझना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना है। अननेसेसरली बॉडीली अट्रैक्शन से अट्रैक्ट नहीं होना है। अपने अपने धर्म में अपनी अपनी पत्नी के साथ जैसा हमें जो है उसके साथ धर्म के अनुसार रहिए और धर्म के कार्य कीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न या